आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। यूक्रेन से सकुशल वापस लौटे प्रदेश के 225 विद्यार्थी। मुख्यमंत्री ने गांवों का गौरव दिवस मनाने और 14-15 अप्रैल तक इसकी तारीख तय करने का किया आह्वान। सुधीर कुमार सक्सेना होंगे प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कल से न्यूजीलैंड में, भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच भी कल से होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि आज सुबह तक यूक्रेन से प्रदेश के 225 विद्यार्थी प्रदेश में वापस आ चुके हैं। नई दिल्ली और मुंबई लौटने वाले मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश भवन, मध्यांचल और अन्य स्थानों पर ठहराने की व्यवस्था की गई है। उनके भोजन और आवश्यकता हुई तो यात्रा टिकट का भी प्रबंध किया जा रहा है। उधर उमरिया पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने आकाशवाणी को बताया कि जिले से यूक्रेन एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए 5 छात्र पूर्णतः सुरक्षित हैं और इनमें से एक छात्र दिल्ली पहुंच गया है। शेष शीघ्र अपने घरों को पहुंच जाएंगे। वहीं यूक्रेन में फंसी कटनी की छात्रा सुनिधि सिंह कल सकुशल कटनी पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्राम गौरव दिवस मनाए जाने के संबंध में समस्त ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अपने गांव का गौरव दिवस मनाइए और 14-15 अप्रैल तक गौरव दिवस की तारीख तय कर लीजिए। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक आयोजन करने का भी प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने गांव में सरकारी योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन और गांव को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने पर विचार करने के साथ साथ खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की भी सलाह दी। राज्य मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में 3 प्रकार की समितियों के स्थान पर अब एक सामुदायिक वन प्रबंधन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क को विकसित करने की स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद ने दुर्गम वन क्षेत्रों में आसानी से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2019 में जारी नीति और दिशा निर्देश में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा राजधानी परियोजना प्रशासन का विघटन कर लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और अन्य विभागों में संविलियन करने का निर्णय भी लिया गया। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था कि मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति बनने वाले राजनेता का नाम क्या है। सही उत्तर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं गुजरात के सोमनाथ के सचिन मेर। श्री सचिन मेर ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। मैं सचिन मेयर गुजरात राज्य के सोमनाथ जिले के रामपरा गांव का निवासी हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जाने वाला क्विज आकाशवाणी भोपाल का मैं आज का विजेता जाहिर हुआ हूं। उनके लिए मैं आकाशवाणी भोपाल की पूरी टीम तथा श्रोताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जाने वाला क्विज एक ज्ञानवर्धक है और उनकी वजह से हमें देश के प्रति प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों के बारे में जानने का हमें और अधिक मौका देता है। जय हिंद, जय सोमनाथ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सुधीर कुमार सक्सेना प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। 1987 बैच के आईपीएस सक्सेना वर्तमान डीजीपी विवेक चौधरी की जगह लेंगे। श्री सक्सेना मूलतः ग्वालियर निवासी हैं। वे 1992 से 2000 तक रायगढ़, छिंदवाड़ा, रतलाम और जबलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं।
पाकिस्तान के पास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में हवाओं का रुख बदल गया है। साथ ही बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण आज भोपाल सहित कई शहरों में आंशिक बादल छाए रहे। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शनिवार से एक अधिक तीव्रता वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कल से न्यूजीलैंड में शुरू हो रहा है। भारत अपने पहले मैच में रविवार को पाकिस्तान के साथ खेलेगा। इस प्रतियोगिता में 8 टीमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच भी कल से मोहाली में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में ये पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। पूर्व कप्तान विराट कोहली का ये 100वां मैच होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हरदा जिले में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 14 आरोपियों को पकड़कर करीब 3 करोड़ रुपए कीमत के 25 चारपहिया वाहन सहित अन्य सामग्री जब्त की है। सागर में पल्स पोलियो अभियान के तहत 3,86,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। आगर मालवा का स्थापना दिवस फाल्गुन सदी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने पर सहमति बनी है। सतना जिले के अमरपाटन में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। उमरिया जिले के ग्राम घुलगुली में आज जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में 70 हेक्टेयर भूमि में नए तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। इन तालाबों का निर्माण हितग्राहियों द्वारा मछली पालन और जल संरक्षण के उद्देश्य से किया जाएगा। देवास में शिप्रा नदी के शुद्धिकरण अभियान का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने श्रमदान कर किया। यह अभियान 15 मार्च तक जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। रायसेन जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए 1 दिवसीय जागरूकता शिविर 8 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। इंदौर में कल से 14 मार्च तक मध्यप्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा कल भारत भवन भोपाल में 42वीं शंकर व्याख्यानमाला सौंदर्य लहरी विषय पर आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।